क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पूरा दिन कहाँ गायब हो जाता है? सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हो और पता ही नहीं चलता कि 2 घंटे निकल गए। कभी रील्स, कभी शॉर्ट्स, कभी नोटिफिकेशंस, और फिर रात को गिल्ट होता है कि आज भी कुछ बड़ा नहीं कर पाए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे डोपामाइन डिटॉक्स की। एक ऐसी किताब जो बताती है कि हमारा दिमाग आखिर क्यों हर समय इंस्टेंट प्लेजर चाहता है और कैसे यही चीज हमें कमजोर, लेजी और डिस्ट्रैक्टेड बना रही है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा सिंपल डोपामाइन डिटॉक्स रूल बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप अपने दिमाग को फिर से कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, जिंदगी बदलने वाली चीजें सीखते हैं। सोचिए, पहले लोग घंटों बैठकर किताब पढ़ लेते थे, एक काम पर पूरा फोकस कर लेते थे। लेकिन आज हम 5 मिनट भी बिना फोन चेक किए नहीं रह पाते। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी पूरी दुनिया अब डोपामाइन पर चल रही है। डोपामाइन मतलब वो केमिकल जो हमें एक्साइटमेंट और प्लेजर फील कराता है। जब कोई हमारी पोस्ट लाइक करता है, जब नया मैसेज आता है, जब हम रील्स स्क्रॉल करते हैं, जब जंक फूड खाते हैं, तब हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि डोपामाइन बुरी चीज है। प्रॉब्लम यह है कि आज हम उसे ओवरडोज में ले रहे हैं। हमारा ब्रेन अब सिंपल चीजों से खुशी नहीं होता। पहले छोटी चीजों में मजा आता था, अब हर समय कुछ नया, कुछ फास्ट, कुछ एक्साइटिंग चाहिए। यही वजह है कि पढ़ाई बोरिंग लगती है, मेहनत बोरिंग लगती है, लॉन्ग टर्म गोल्स बोरिंग लगते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर का एडिक्ट बन चुका है। किताब कहती है कि आज की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा कोई इंसान नहीं, बल्कि डिस्ट्रैक्शन है। आपका फोन, सोशल मीडिया, एंडलेस एंटरटेनमेंट, ये सब आपके अटेंशन को खा रहे हैं। कंपनीज चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्क्रीन पर बिताओ, क्योंकि जितना ज्यादा आप स्क्रॉल करोगे उतना ज्यादा वो पैसे कमाएंगी। इसलिए ऐप्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि आप बार बार वापस आओ। आपने नोटिस किया होगा कि एक रील खत्म होते ही दूसरी खुद चलने लगती है। नेटफ्लिक्स ऑटोमेटिकली नेक्स्ट एपिसोड चला देता है। गेम्स आपको रिवॉर्ड देते रहते हैं। ये सब आपके ब्रेन को ट्रैप करने के लिए बनाया गया है। सबसे डेंजरस बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम एडिक्टेड हो चुके हैं। हम कहते हैं बस 5 मिनट और, लेकिन वही 5 मिनट पूरी जिंदगी खा जाते हैं। इमेजिन करो एक स्टूडेंट जो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसका आधा दिन फोन में चला जाता है। इमेजिन करो एक इंसान जो बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन फोकस ही नहीं कर पाता। टैलेंट होने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि उसका माइंड वीक हो चुका है। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैक ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है, लैक ऑफ फोकस है। किताब एक बहुत पावरफुल बात कहती है, जिस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते वो चीज आपको कंट्रोल करने लगती है। अगर आप अपने डोपामाइन क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपका पूरा जीवन डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करेंगे। आप अपने गोल्स के हिसाब से नहीं, नोटिफिकेशंस के हिसाब से जीने लगोगे। सुबह उठते ही फोन, खाना खाते समय फोन, सोने से पहले फोन। धीरे धीरे आपका दिमाग साइलेंस से डरने लगता है। अकेले बैठना मुश्किल लगने लगता है। यही मॉडर्न एडिक्शन है। अब सवाल यह है कि इसका सल्यूशन क्या है? यही जगह है जहां डोपामाइन डिटॉक्स काम आता है। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के लिए फोन छोड़ दो या जिंदगी बोरिंग बना लो। इसका मतलब है कुछ समय के लिए उन चीजों से दूरी बनाना जो आपके ब्रेन को ओवरस्टिम्युलेट कर रही है, ताकि आपका माइंड फिर से नॉर्मल हो सके। जैसे अगर कोई इंसान हर दिन बहुत ज्यादा शुगर खाता है तो फ्रूट्स उसे टेस्टी नहीं लगते, लेकिन कुछ दिन शुगर बंद करने के बाद वही फ्रूट्स मीठे लगने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब आप लगातार रील्स, गेम्स और इंस्टेंट एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हो तो नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगती है। लेकिन जब कुछ समय के लिए इन चीजों को कम करते हो तब आपका ब्रेन रीसेट होने लगता है। किताब के अनुसार पहला स्टेप है अवेयरनेस। आपको ऑनेस्टली ये देखना होगा कि आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है।
क्या वो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब शॉर्ट्स, गेमिंग, एंडलेस चैटिंग? हर इंसान का वीकनेस अलग होता है। जब तक आप अपने एनिमी को पहचानोगे नहीं, तब तक जीतोगे कैसे? इसलिए एक दिन सिर्फ ऑब्जर्व करो कि आप कितनी बार बिना रीजन फोन उठाते हो। शायद आपको शॉक लगे। दूसरा स्टेप है बॉर्डम को एक्सेप्ट करना। आज हम बॉर्डम से भागते हैं। जैसे ही 2 मिनट खाली बैठे, तुरंत फोन निकाल लिया। लेकिन यही बॉर्डम क्रिएटिविटी पैदा करता है। दुनिया के सबसे बड़े आइडियाज साइलेंस में पैदा हुए हैं, स्क्रोलिंग में नहीं। जब आप अपने माइंड को हर समय एंटरटेनमेंट देते रहते हो, तो वो खुद से सोचना बंद कर देता है। इसलिए कुछ समय बिना म्यूजिक, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठो। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही आपके ब्रेन की हीलिंग है। तीसरा स्टेप है डिफिकल्ट वर्क करना। हमारा ब्रेन हमेशा आसान चीजें चुनता है, इसलिए पढ़ाई छोड़कर रील्स देखना आसान लगता है। लेकिन रील ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट में होती है। जिम में मसल्स तब बनती है जब दर्द होता है। वैसे ही स्ट्रॉन्ग माइंड तब बनता है जब आप डिफिकल्ट काम करते हो, इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। डिसिप्लिन का मतलब मोटिवेशन का इंतजार करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है एक्शन लेना, चाहे मूड हो या ना हो। किताब ये भी कहती है कि एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फोन हर समय पास रहेगा तो टेम्पटेशन बढ़ेगा ही। इसलिए अपने आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ जहां डिस्ट्रैक्शन कम हो। पढ़ाई करते समय नोटिफिकेशंस बंद करो। फोन को दूसरे कमरे में रखो। सुबह उठते ही स्क्रीन मत देखो। छोटी छोटी चीजें ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करती है। अब इमेजिन करो कि अगर आप सिर्फ 30 दिन के लिए डोपामाइन डिटॉक्स ऑनेस्टली फॉलो करो तो क्या होगा? आपका फोकस इंप्रूव होगा, छोटी चीजों में खुशी मिलने लगेगी, पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि पहली बार आपको लगेगा कि आप अपने माइंड के मालिक हो। और सबसे बड़ी बात, आपका टाइम वापस आने लगेगा, वही टाइम जो पहले स्क्रोलिंग में बर्बाद हो जाता था। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका प्रॉब्लम सिर्फ टाइम मैनेजमेंट है, लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम टाइम नहीं, अटेंशन मैनेजमेंट है। आपके पास भी दिन के वही 24 घंटे हैं जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों के पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि उनका अटेंशन उनके कंट्रोल में है और हमारा अटेंशन एप्स, नोटिफिकेशंस और एंटरटेनमेंट के कंट्रोल में चला गया है। आज इंसान फिजिकली टायर्ड कम और मेंटली एग्जॉस्टेड ज्यादा है, क्योंकि हमारा दिमाग कभी रेस्ट ही नहीं करता। सुबह उठते ही स्क्रीन, दिन भर इंफॉर्मेशन, रात को स्क्रोलिंग। ब्रेन को सोचने का, ब्रीथ करने का मौका ही नहीं मिलता। किताब में एक इंटरेस्टिंग बात बताई गई है। जब हमारा ब्रेन लगातार हाई डोपामाइन एक्टिविटीज करता रहता है, तब नॉर्मल एक्टिविटीज डल लगने लगती है। यही कारण है कि स्टूडेंट्स किताब खोलते ही बोर हो जाते हैं, लेकिन 2 घंटे रील्स देख सकते हैं, क्योंकि रील्स फास्ट डोपामाइन देती हैं और पढ़ाई स्लो रिवॉर्ड देती है। हमारा ब्रेन धीरे धीरे पेशेंस खो देता है। उसे हर चीज इंस्टेंटली चाहिए। इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट सक्सेस। लेकिन रियल लाइफ इतनी फास्ट नहीं होती। रियल सक्सेस स्लो प्रोसेस है। यही वजह है कि आज बहुत लोग ड्रीम्स तो बड़े रखते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। सोचिए, अगर किसी इंसान को हर दिन फ्री में जंक फूड मिलता रहे तो हेल्दी फूड उसे अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल यही हमारे ब्रेन के साथ हो रहा है। सोशल मीडिया ने हमारे माइंड को जंक डोपामाइन की आदत लगा दी है। अब साइलेंस बोरिंग लगता है, डीप वर्क मुश्किल लगता है, अकेले बैठना अनकंफर्टेबल लगता है। हम हर समय स्टिम्युलेशन चाहते हैं, लेकिन पावरफुल लोग स्टिम्युलेशन के गुलाम नहीं होते। वो बॉर्डम को भी यूज करना जानते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को एक कमरे में अकेला बैठाया गया। उनके पास ना फोन था, ना म्यूजिक, ना कोई एंटरटेनमेंट, सिर्फ उनके थॉट्स थे। सरप्राइजिंगली, बहुत सारे लोग कुछ मिनट भी अकेले नहीं बैठ पाए। कुछ लोगों ने तो बॉर्डम से बचने के लिए खुद को इलेक्ट्रिक शॉक तक दे दिया। सोचिए, इंसान अपने थॉट्स के साथ अकेले बैठने से इतना डरने लगा है। यही मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे डेंजरस रियलिटी है। हम दुनिया से कनेक्टेड हैं, लेकिन खुद से डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। किताब कहती है कि डोपामाइन डिटॉक्स
सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को वापस पाने के लिए जरूरी है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस कम करते हो, तब पहली बार आपको पता चलता है कि आपके अंदर कितना नॉइज भरा हुआ है। शुरुआत में माइंड बार बार फोन मांगता है, बार बार एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, क्योंकि आपका ब्रेन विथड्रॉल फील करता है। जैसे किसी एडिक्शन को छोड़ने पर बेचैनी होती है, वैसे ही डोपामाइन ओवरलोड छोड़ने पर भी होती है। लेकिन अगर आप उस फेज को सर्वाइव कर लेते हो, तो धीरे धीरे आपका माइंड काम होने लगता है। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि अब छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगी है। सुबह की हवा अच्छी लगने लगेगी, किताब पढ़ना पॉसिबल लगेगा, बातचीत मीनिंगफुल लगेगी, आपका फोकस बढ़ने लगेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका कॉन्फिडेंस वापस आने लगेगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ अचीवमेंट से नहीं आता, सेल्फ कंट्रोल से आता है। जब आप खुद से किया हुआ प्रॉमिस निभाते हो, तब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। आज की जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी है। हम हर दिन इतना कंटेंट कंज्यूम करते हैं कि हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। कोई कहता है जल्दी पैसा कमाओ, कोई कहता है हसल करो, कोई कहता है आराम करो, कोई कहता है क्रिप्टो, ट्रेडिंग, एआई। हर तरफ नॉइज ही नॉइज है। लेकिन किताब कहती है कि क्लैरिटी साइलेंस में मिलती है। जब आप कुछ समय डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो, तभी आपको समझ आता है कि आपको सच में क्या चाहिए। यही रीजन है कि दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल लोग मेडिटेशन करते हैं, लॉन्ग वॉक्स लेते हैं, अकेले टाइम बिताते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी हमेशा क्वाइट माइंड में पैदा होती है। अगर आपका माइंड हर सेकंड इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता रहेगा, तो वो खुद से कुछ नया क्रिएट कैसे करेगा? आज लोग कंटेंट कंज्यूम बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्रिएट बहुत कम कर रहे हैं, और फ्यूचर उन्हीं लोगों का होगा जो क्रिएट करना जानते हैं। एक और डेंजरस चीज है कंपैरिजन। सोशल मीडिया पर हर इंसान अपनी बेस्ट लाइफ दिखाता है। कोई एक्सपेंसिव कार दिखा रहा है, कोई लग्जरी ट्रिप, कोई सक्सेस स्टोरी। धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि हमारी लाइफ बेकार है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया रियलिटी नहीं, हाईलाइट रील है। लोग अपना स्ट्रगल नहीं दिखाते, सिर्फ रिजल्ट दिखाते हैं। यही कंपैरिजन एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ाता है। डोपामाइन डिटॉक्स आपको इस फेक वर्ल्ड से बाहर निकालता है, ताकि आप अपनी रियल लाइफ पर फोकस कर सको। किताब ये भी बताती है कि डिसिप्लिन एक मसल की तरह होता है। शुरुआत में वीक लगता है, लेकिन प्रैक्टिस से स्ट्रांग होता जाता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करना शुरू करो, तो धीरे धीरे आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ने लगेगा। जैसे अगर आप डिसाइड करो कि सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट फोन नहीं छुएंगे, तो ये छोटी हैबिट भी आपके माइंड को ट्रेन करती है। फिर आप 1 घंटा डीप वर्क कर पाओगे, फिर 2 घंटे। धीरे धीरे आपका ब्रेन फिर से फोकस करना सीख जाएगा। लेकिन याद रखो, डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब जिंदगी से खुशी हटाना नहीं है। इसका मतलब फेक प्लेजर कम करना है, ताकि रियल हैप्पीनेस वापस आ सके। रियल हैप्पीनेस अचीवमेंट में होती है, ग्रोथ में होती है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स में होती है, पर्पस में होती है। लेकिन जब हमारा माइंड चीप एंटरटेनमेंट से भरा रहता है, तब हमें ये चीजें फील ही नहीं होती। आज बहुत लोग कहते हैं मेरा मूड नहीं है, मोटिवेशन नहीं आ रही। लेकिन ट्रूथ ये है कि उनका ब्रेन ओवर स्टिम्युलेटेड है। जब ब्रेन हर समय हाई डोपामाइन लेता है, तब नॉर्मल वर्क करने की एनर्जी खत्म हो जाती है। इसलिए सक्सेसफुल बनने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, डोपामाइन कंट्रोल भी जरूरी है। इमेजिन करो 2 लोग हैं। पहला इंसान हर दिन 6 घंटे स्क्रोलिंग करता है, दूसरा इंसान वही टाइम स्किल्स सीखने में लगाता है। 1 साल बाद दोनों की जिंदगी कितनी अलग होगी। फर्क टैलेंट का नहीं होगा, फर्क अटेंशन का होगा। आज अटेंशन ही सबसे वैल्यूबल करेंसी बन चुकी है। जो अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करना सीख गया, वही फ्यूचर में आगे निकलेगा। किताब में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट बताया गया है, जिसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। इसका मतलब है आज थोड़ी डिस्कम्फर्ट सहना, ताकि फ्यूचर बेहतर बन सके। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड हमें इसका उल्टा सिखा रही है। आज सब कुछ इंस्टेंट है। खाना चाहिए तो 10 मिनट में डिलीवरी, एंटरटेनमेंट चाहिए तो 1 क्लिक में वीडियो, शॉपिंग करनी है तो तुरंत ऑर्डर।
धीरे धीरे हमारा ब्रेन इंतजार करना भूल गया है, और जिस इंसान में पेशेंस नहीं होता वो बड़े गोल्स अचीव नहीं कर सकता। सोचिए, एक किसान अगर आज बीज बोकर कल ही फल मांगने लगे तो क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि नेचर को टाइम चाहिए। वैसे ही सक्सेस को भी टाइम चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया ने हमें ये इल्यूजन दे दिया है कि ओवरनाइट सक्सेस पॉसिबल है। हम किसी की लग्जरी लाइफस्टाइल देखते हैं, लेकिन उसके पीछे के 10 साल का स्ट्रगल नहीं देखते। यही वजह है कि लोग जल्दी हार मान लेते हैं। उन्हें रिजल्ट जल्दी चाहिए। लेकिन किताब कहती है कि रियल विनर्स वही होते हैं जो बॉर्डम, स्लो प्रोग्रेस और टेम्पररी डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट कर पाते हैं। आज बहुत लोग फिजिकली फ्री हैं, लेकिन मेंटली प्रिजनर्स बन चुके हैं। उनका मूड नोटिफिकेशंस डिसाइड करते हैं। अगर लाइक्स आए तो खुशी, नहीं आए तो सैडनेस। अगर फोन पास नहीं हो तो एंजाइटी। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी टूल से ज्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी बन चुकी है। यही डिपेंडेंसी इंसान की मेंटल स्ट्रेंथ को कमजोर करती है। स्ट्रॉन्ग माइंड वो नहीं जो सिर्फ नॉलेज रखता है। स्ट्रॉन्ग माइंड वो है जो अकेले भी स्टेबल रह सके, बिना कांस्टेंट एंटरटेनमेंट के भी खुश रह सके। किताब में एक और इंपॉर्टेंट बात है, योर ब्रेन फॉलोज व्हाट यू रिपीटेडली डू। मतलब आप रोज जो करते हो, आपका ब्रेन उसी का हैबिट बना लेता है। अगर आप रोज डिस्ट्रैक्शंस चुनोगे तो फोकस वीक होता जाएगा। अगर रोज डिसिप्लिन चुनोगे तो सेल्फ कंट्रोल स्ट्रांग होता जाएगा। शुरुआत में हैबिट्स छोटी लगती है, लेकिन टाइम के साथ वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। कोई इंसान अचानक सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल नहीं बनता, वो अपनी डेली हैबिट्स की वजह से बनता है। इमेजिन करो, एक स्टूडेंट हर दिन सिर्फ 1 घंटा जेन्युइनली फोकस स्टडी करे, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन। शुरुआत में शायद डिफरेंस छोटा लगे, लेकिन 1 साल बाद वही स्टूडेंट एवरेज लोगों से बहुत आगे निकल जाएगा। क्योंकि दुनिया में रेयर चीज टैलेंट नहीं, डीप फोकस है। आज ज्यादातर लोग 10 मिनट भी पूरी कंसंट्रेशन से काम नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप फोकस सीख गए तो ये आपकी सुपर पावर बन सकती है। किताब ये भी कहती है कि हमें अपने डोपामाइन ट्रिगर्स पहचानने होंगे। हर इंसान की वीकनेस अलग होती है। किसी को गेमिंग की एडिक्शन है, किसी को रील्स की, किसी को कांस्टेंट चैटिंग की। प्रॉब्लम ये नहीं कि वो चीजें एग्जिस्ट करती है। प्रॉब्लम तब होती है जब वो आपकी जिंदगी कंट्रोल करने लगती है। अगर आप डिसाइड करते हो कि बस 5 मिनट यूज करूंगा और फिर 2 घंटे निकल जाते हैं, तो इसका मतलब कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहा। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग बाउंड्रीज बनाते हैं। वो हर चीज को एक्सेस नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि अटेंशन लिमिटेड रिसोर्स है। अगर आप हर छोटी चीज पर अटेंशन खर्च कर दोगे तो इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए पावरफुल लोग अपने टाइम और अटेंशन को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कोई ट्रेजर प्रोटेक्ट करता है। एक और डेंजरस इफेक्ट है कांस्टेंट स्टिम्युलेशन का, ओवरथिंकिंग। जब हमारा ब्रेन हर समय इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता रहता है, तब थॉट्स शांत नहीं होते। रात को सोते समय भी माइंड भागता रहता है। कभी फ्यूचर की टेंशन, कभी कंपैरिजन, कभी फियर। लेकिन जब आप डोपामाइन डिटॉक्स शुरू करते हो, तब धीरे धीरे मेंटल नॉइज कम होने लगता है। आपका माइंड क्लियरर फील करता है। आपको डिसीजन लेना आसान लगने लगता है। किताब के अनुसार नेचर डोपामाइन डिटॉक्स का सबसे पावरफुल तरीका है। जब आप कुछ समय नेचर में बिताते हो, बिना फोन के वॉक करते हो, तब आपका नर्वस सिस्टम काम होता है। लेकिन आज लोग पार्क में भी फोन यूज करते रहते हैं। हम फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेंटली कहीं और होते हैं। यही वजह है कि हम लाइफ को फुली एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। आज की जनरेशन का अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है कि लोग लॉन्ग वीडियोस तक स्किप करने लगे हैं। हर चीज फास्ट चाहिए। लेकिन आयरनी ये है कि लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स स्लो होते हैं। डीप कॉन्वर्सेशंस स्लो होती है, लर्निंग स्लो होती है, रिलेशनशिप स्लो बनते हैं, पर्सनल ग्रोथ स्लो होती है। अगर आप हर समय स्पीड में रहोगे तो लाइफ की डेप्थ मिस कर दोगे। किताब में एक पावरफुल एडवाइस दी गई है, डोंट ऑलवेज फॉलो योर फीलिंग्स, क्योंकि फीलिंग्स टेम्पररी होती है। अगर आप सिर्फ मूड के हिसाब से काम करोगे तो कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। कुछ दिन मोटिवेशन होगी,
कुछ दिन नहीं होगी। इसलिए सक्सेसफुल लोग सिस्टम बनाते हैं, वो एक्शन लेते हैं चाहे उनका मूड कुछ भी हो। यही डिसिप्लिन है। और सच कहें तो दुनिया में सबसे डेंजरस एडिक्शन शायद फोन नहीं, एस्केप है। हम रियलिटी से एस्केप करना चाहते हैं, स्ट्रेस से एस्केप, रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप, अनकंफर्टेबल इमोशन से एस्केप। इसलिए हम एंडलेस एंटरटेनमेंट में खो जाते हैं। लेकिन जितना ज्यादा आप एस्केप करोगे, उतनी ही वीक आपकी रियलिटी हैंडलिंग कैपेसिटी होती जाएगी। स्ट्रांग लोग प्रॉब्लम से भागते नहीं, उन्हें फेस करते हैं। किताब कहती है कि डिस्कम्फर्ट ग्रोथ का साइन है। अगर कोई काम डिफिकल्ट लग रहा है तो शायद वही काम आपको आगे ले जाएगा। लेकिन हमारा डोपामाइन एडिक्टेड ब्रेन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। इसलिए जब पढ़ाई मुश्किल लगती है तो हम फोन उठा लेते हैं। जब कोई स्किल सीखना हार्ड लगता है तो एंटरटेनमेंट की तरफ भाग जाते हैं। धीरे धीरे हम शॉर्ट टर्म कंफर्ट के बदले लॉन्ग टर्म सक्सेस खो देते हैं, क्योंकि आखिर में जिंदगी उसी डायरेक्शन में जाती है जहां आपका अटेंशन जाता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो आई विल कंट्रोल माई माइंड, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम आपको मेंटली स्ट्रांग बनाना सिखाते हैं। रिमेंबर, जिसने अपने माइंड को जीत लिया उसने जिंदगी को जीत लिया।